अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसकी फितरत में धोखा है, अमेरिका या इजराइल। पिछली बार बातचीत कर रहे थे और खमनेई पर हमला कर दिया, आज बातचीत कर रहे हैं तो कोशिश की टेस्ट करने की कि होर्मुज़ का क्या हाल है, और ईरान ने कहा कि हम युद्धपोत आपके उड़ा देंगे वहां पर। आई एम प्रीटी श्योर युद्धपोत नहीं होंगे, डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट भेजे होंगे। बट सर अब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इसमें अगर आप शुरू से ही देख लीजिए तो कहीं पे कंसिस्टेंसी यूएस के कॉन्डक्ट में नहीं है। एब्सोल्युटली। जो आपने एक वो जो बच्चों का दिखाया था, मैं एक हेक्सेट का एक बयान आपको बताता हूं। उन्होंने बोला था काउंटर एंड नो मर्सी, जो कि सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। इसका मतलब किसी को आप छोड़ोगे ही नहीं। लड़ाई में ऐसा नहीं होता, जो आपके आगे हाय सवाल सफेद झंडा लेके आता है आप रुक जाते हो ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने ये युद्धपोत वाली बात करी, ये आपका कहना सही है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये छोटी उनके दूसरे शिप्स होंगे। और ये टेस्टिंग वाटर्स उन्होंने कोशिश की कि शायद इधर बातचीत चल रही है हम घुस जाएं। सर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मैं आपको थोड़ा सा आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं। सर आपको इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप तो वॉर क्राइम समझते हैं, आप तो वॉर गेम समझते हैं सर। परसों से एक दिन पहले जब ये शांति हुई, इजराइल ने अपना ड्रोन भेजा, ईरान ने मार गिराया। आज जब ये बातचीत कर रहे हैं तो इन्होंने अपने फ्रिगेट्स या वॉरशिप्स भेजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टू टेस्ट द वाटर्स। मुझे ऐसा लग रहा है दे आर वर्किंग इन टैंडम्स। ईरान के साथ फिर धोखा होने वाला है। एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, लेबनान पे अटैक कब हुआ है? लेबनान पे अटैक कब हुआ है? जिस दिन सीजफायर अनाउंस हुआ है। तो ये जो है, इनमें से अगर आपको किसी तरह का कोई शक शुबा है कि अमेरिका इजराइल, क्योंकि अमेरिका तो 1979 से जो है वो स्मार्ट कर रहा है कि ईरान उनकी सुनता नहीं है। उनके ऑयल इंटरेस्ट खत्म हो गए जिस दिन से शाह गए। तो आज की तारीख में उनको कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिमी कार्टर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, चाहते हैं जिमी कार्टर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक अमेरिका का इतिहास इस रिजीम के साथ जो है उसमें बहुत बड़ा डाउट है। और कहते हैं इराक को भी अमेरिका ने ही प्रॉप किया था ईरान से युद्ध लड़ने के लिए, जो 8.5 साल युद्ध चला था। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। दूसरे दौर की वार्ता के बीच ट्रंप का बयान, जंग में ईरान की सेना पूरी तरह खत्म है, ईरान का शीर्ष नेतृत्व तो खत्म हो गया है, जल्दी खुलेगा होर्मुज़ स्ट्रेट, ट्रंप ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। एक और ब्रेकिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बातचीत की है। मैक्रो ने सीजफायर के लिए अपने समर्थन को दोहराया। होर्मुज़ स्ट्रेट को जल्द खोलने की जरूरत है, मैक्रो ने कहा। मैक्रो मोहम्मद बिन सलमान में क्षेत्रीय स्थिरता पर बात है। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं इस पे यहां पर पिनाक सर से क्विक टेक लेना चाहूंगा। पिनाक सर, मेरा अंदाजा यह है इस वॉर में अगर कोई रियल विनर है, विनर वो चाइना है, वो यूरोप है। क्यों? यूरोप ने टैरिफ का बदला ले लिया, चाइना ने पहले सीजफायर कराया, और चाइना ने यह बातचीत भी, कहा जा रहा है चाइना के कहने पर ही ईरान आया है, चाइना के कहने पर ही यह बातचीत हो रही है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है मिडल ईस्ट में, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, ये मेरा असेसमेंट है, मिडल ईस्ट में आने वाले समय में अमेरिका की हेगेमोनी या हेजेमोनी जो है वो कम होगी और उसको रिप्लेस करेगा चाइना। उनको धीरे धीरे समझ में आने लग गया। चाइना ने अपने पत्ते जो है बहुत बेहतरीन तरह से खेले हैं, क्योंकि वो चुप रहे, बोले नहीं। पर जब मौका आया, क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, आपको याद होगा पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वो भाग के गए थे बीजिंग। जब उन्होंने चाइना से परमिशन ली, क्योंकि वो तो क्लाइंट स्टेट है, कि हम लोग ये मध्यस्थता का रोल करना चाहते हैं। तो चाइना ने कहा कि ठीक है आप करिए, हम भी ईरान से बात करेंगे, क्योंकि बिना ईरान के मतलब राजी होने पर ही हो सकता था। तो ये तो क्लियर है। और चाइना ने ईरान को काफी मतलब क्या कहते हैं, जो मटेरियल्स जो है, जो मिलिट्री मटेरियल्स है, बहुत सप्लाई किए हैं। और तेल भी ईरान चाइना को देता रहा, और डॉलर में भी पेमेंट नहीं हुआ, युआन में पेमेंट हुआ। तो ये सारी चीजें चाइना चुपचाप करता रहा।
अमेरिका को पता है, सबको दुनिया को पता है। और यूरोप भी दूर रहा, नेटो ने कहा कि हम इसमें नहीं घुसना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन बन गया है कि अमेरिका थोड़ा आइसोलेट हो गया। जी अमेरिका के साथ सिर्फ अभी इजराइल है जी और कोई नहीं है दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया, उनके जितने भी एलाइज हैं, सबने उनको मना कर दिया, जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक पॉइंट टेकन सर। सबने मना। सर आप मेरे साथ बने रहिए सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं।